दोस्तों, यदि आप एक सोलर सिस्टम यूजर हैं या अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले में सोलर लगाने वाली कंपनियां आपको मिल जाएंगी। उनमें से कुछ कंपनी वाले ऐसे ऐसे वादे करेंगे कि ग्राहक बिना कुछ सोचे समझे ही अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवा लेता है और फिर परेशान रहता है। तो आज इस वीडियो में सोलर इंडस्ट्री के सबसे बड़े 5 झूठ जो आपको बताए जाते हैं और ग्राहक विश्वास करके उनके बहकावे में आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। झूठ नंबर 1, बिजली बिल हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। यह बहुत भ्रम फैलाया जाता है। सच्चाई यह है कि बिजली बिल 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम हमें केवल 5 से 6 घंटे के लिए एनर्जी देता है और हमारा एनर्जी का यूज रहता है 24 घंटे के लिए, यानी हमें 18 से 19 घंटे के लिए ग्रिड पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी रात के समय यदि बिजली ग्रिड से लेते हैं तो बिल आएगा ही आएगा। इसके अलावा कनेक्शन का जो मिनिमम फिक्स चार्ज होता है वह भी आएगा। और यदि आपके क्षेत्र में दिन के समय 3 से 4 घंटे ग्रिड सप्लाई कट ऑफ रहती है तब आपको बिजली बिल में कोई भी राहत नहीं मिलेगी। झूठ नंबर 2, यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो एक एसी पूरा दिन चलेगा और यदि 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो 2 एसी और घर का लोड पूरा दिन चलेगा। सच्चाई यह है कि यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको पूरी 3 किलोवाट की एनर्जी नहीं देगा। उसके बाद आप जो इन्वर्टर प्रयोग करते हैं उसकी इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। यानी यदि आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको मात्र 2 किलोवाट की एनर्जी दिन में 3 से 4 घंटे के लिए मिलेगी। सुबह शाम एनर्जी 500 वाट 1000 वाट तक भी मिलेगी। उस पर आप एसी नहीं चला सकते हैं। तो दिन में 3 से 4 घंटे हम मान रहे हैं कि हमें 2 किलोवाट की एनर्जी मिलती है। और यदि एक एसी हम चलाते हैं तो दिन के समय एसी 1500 से 2000 वाट तक एनर्जी का कंजप्शन करता है। इसी प्रकार 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ 2 एसी और घर का लोड दिन भर नहीं चल सकता। यह केवल भ्रम फैलाया जाता है। झूठ नंबर 3, 25 साल तक वारंटी। सिस्टम में 25 साल तक कुछ भी नहीं होगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई यह है कि बेशक आपके सोलर पैनल कुछ कम एनर्जी के साथ 25 साल तक चल सकते हैं, लेकिन साथ में इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है, एसपीडी है, एमसीबी है, वायरिंग है, बहुत सारी चीजें सोलर सिस्टम में लगी होती हैं। उनकी कुछ लाइफ होती है। हर वर्ष कनेक्टर का मेंटेनेंस करना पड़ता है, बैटरी का मेंटेनेंस रखना पड़ता है, बैटरी रिप्लेस भी करनी पड़ती है और सोलर इन्वर्टर में भी खराबी आती रहती है तो उनका भी मेंटेनेंस होता है। तो यह बहुत बड़ा झूठ है कि 25 साल तक कुछ नहीं होगा। यह भ्रम फैलाया जाता है। आप जिस कंपनी का भी सिस्टम लगवा रहे हैं लिखित में एक एक पार्ट की वारंटी लेकर चलें। झूठ नंबर 4, सरकार की तरफ से 300 यूनिट फ्री मिलेगी। जो यूजर सरकार की तरफ से सब्सिडी वाले अलग अलग योजनाओं में सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहां पर कंपनी या सोलर लगाने वाले यूजर को भ्रमित करते हैं कि प्रति महीना 300 यूनिट बिल्कुल फ्री मिलेगी। यह भ्रम है। सच्चाई यह है कि आपको एक भी यूनिट फ्री नहीं मिलेगी। केवल जो यूनिट आप एक्सपोर्ट करेंगे उसी का आपको लाभ मिलेगा। झूठ नंबर 5, अर्थिंग की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि कंपनी वाले अपने फायदे के लिए सोलर सिस्टम के साथ एक छोटा सा लाइटनिंग अरेस्टर लगाकर चले जाते हैं, जो आपके सोलर सिस्टम को प्रोटेक्शन नहीं देगा, केवल आकाश या बिजली को न्योता देगा। या तो बिल्कुल भी कुछ मत लगाएं और यदि लगाएं तो प्रॉपर अर्थिंग कराएं। इस पर एक बड़ी वीडियो विस्तृत रूप से आप चैनल पर देखेंगे। उसमें पूरी टेक्निकल जानकारी आपको दूंगा कि यदि आप अपने सोलर सिस्टम के साथ अर्थिंग करा रहे हैं तो अर्थिंग कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पार्ट आपको चाहिएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, बेशक वह गवर्नमेंटेड सब्सिडी वाला किसी योजना के अंतर्गत है या आप अपना पर्सनल लगवा रहे हैं, तो कंपनी वालों से कुछ बातें जरूर पूछें, जैसे
सोलर पैनल किस कंपनी का है, इफिशियंसी कितनी है, वारंटी कितनी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है, रिपेयर वारंटी है, वायर कितने mm का प्रयोग कर रहे हैं, किस कंपनी का वायर लगा रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा है, इन्वर्टर की वारंटी कितनी है, सर्विस कितने दिनों में मिल सकती है, MC4 कनेक्टर कौन सा प्रयोग किया जा रहा है और सिस्टम के साथ जो अर्थिंग की जाएगी वह किस कैटेगरी की अर्थिंग होगी, स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चर के पाइप कितने mm के हैं, क्वालिटी क्या है, नॉर्मल आयरन है या GI का मटेरियल यूज किया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी लिखित में पहले कंपनी से लें और तभी एक सोलर सिस्टम लगवाएं। सोलर सिस्टम के बारे में यदि और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से और डीपली जानकारी भी आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।